वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पिछली प्रॉब्लम को अक्रूवल बेस अकाउंटिंग को कंटिन्यू करके हम ये इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। कहते हैं कि कैल्विन एंड हॉब्स ये दो ऑनर्स है ऑफ माइक्रो कंप्यूटर सर्विस एट द एंड ऑफ अगस्त। कहते हैं कि एट द एंड ऑफ अगस्त के एंड पे देयर फर्स्ट मंथ ऑपरेशन द अटेम्प्ट टू प्रिपेयर द मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है। कहते हैं कि एट अगस्त 31 यानी एंड ऑफ अगस्त the company owed its employees $800 and salaries and wages which will be paid on September 1st। कंपनी को $800 पे करने हैं, मतलब कंपनी ने पे करने किनको? उनके एम्प्लॉयज़ को। मतलब उन्होंने सर्विसेज ली है, कंपनी ने अपनी एम्प्लॉयज़ से सर्विसेज ली है। ये हम अक्रूड की बात करते हैं। जिस तरह अक्रूड में हमने कहा था कि सबसे पहले एक्सपेंस हो जाता है, बाद में उसकी पेमेंट हो जाती है। सो कंपनी ने पे करने हैं सितंबर में, ना कि इस अगस्त में। तो कंपनी इसकी अभी एंट्री पास करेगी कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू दिस अमाउंट टू $800 सैलरी एक्सपेंस पेबल टू सैलरी एक्सपेंस, क्योंकि ये इसको पे करना है, कंपनी ने पे करना है फ्यूचर में। सेकंड पे कहते हैं कि ऑन August 1st द कंपनी बोरोड, कंपनी ने 30,000 लोन लिया किसी लोकल बैंक से। द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 10%। अभी एनुअल इंटरेस्ट रेट 10% है। 10% यहाँ पे कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी जो ये पे वापस रीपे करता है लोन, इसके साथ हमारा काम नहीं, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। और इंटरेस्ट इट इज़ एक्सपेंस, हमारा काम एक्सपेंस के साथ है, इंटरेस्ट के साथ। आपको लाइबिलिटी और इंटरेस्ट के बारे में डिफरेंस का पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं तो मेरा तीसरा या चौथा क्लास था, उसमें मैंने डिटेल से इन दोनों के बारे में डिस्कशन की है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस। सो अभी ये लाइबिलिटी है, अकाउंट पेएबल है, इसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। हम अब काम करेंगे इस इंटरेस्ट के साथ विच इज़ एक्सपेंस। तो इस लोन की 10% एनुअल इंटरेस्ट है, जो कि बनती है 3,000 रुपीज़ पर ईयर, यानी इट्स एनुअल एक्सपेंस, एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस। अभी हमारा एनुअल के साथ क्या काम है? हमने तो मंथली पे करना है, क्योंकि हमारा काम तो अगस्त के साथ है। हमने अगस्त की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। तो अगर इसको हम 12 पे डिवाइड करें, क्योंकि 12 मंथ्स आर इन 1 ईयर, सो 250 दिस इज अवर मंथली इंटरेस्ट एक्सपेंस। सो इंटरेस्ट एक्सपेंस विल डेबिट विद 250 एंड टू इंटरेस्ट पेएबल, ये इंटरेस्ट पेएबल होगा विद 250। अभी अगर हम बात करें रेवेन्यू अर्न बट अनरिकॉर्डेड फॉर अगस्त, कंपनी ने किसी को सर्विसेज प्रोवाइड की है, 1100 वर्थ की सर्विसेज प्रोवाइड की है, विच इज़ द एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। कंपनी ने एक्चुअल रेवेन्यू, अगर ये अनअर्न्ड सर्विसेज रेवेन्यू होती तो कंपनी पहले कैश रिसीव करती, बाद में सर्विसेज प्रोवाइड करती। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड की है विच इज़ रेवेन्यू अर्न्ड। सो इट मीन्स कि ये कंपनी की एक्चुअल रेवेन्यू अर्न की गई है, बट अनरिकॉर्डेड मीन्स कि अभी कैश में रिसीव नहीं की है, लेकिन ये इसकी ट्रांजैक्शन तो करेगी। तो कंपनी ने 1100 एक्चुअल रेवेन्यू की है, इसकी ट्रांजैक्शन होगी कि अकाउंट रिसीवेबल, ये फ्यूचर में कंपनी रिसीव करेगा, तो इट्स अकाउंट रिसीवेबल फॉर कंपनी। एंड वी मस्ट नो दैट अकाउंट रिसीवेबल इज एसेट, इट इज कंसिडर्ड एसेट फॉर कंपनी, ये एसेट है। तो अकाउंट रिसीवेबल, जिस तरह हमने पढ़ा था कि एसेट जब इंक्रीज हो जाए तो इसको हम डेबिट करेंगे। सो अकाउंट रिसीवेबल विल डेबिट विद $1100 एंड टू सर्विस रेवेन्यू, हमारी सर्विस रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई, सो सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट 1100। So this was all about accrued expense and accrued income. In next class we will do inshallah a combined example of deferral and accrual. Thank you students.